Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about transportation in plants में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को कवर कर लिया था। तो इसी लेक्चर में हमारी एक्टिविटी 5.8 छूट गई थी, तो उसको आज हम कवर करेंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को भी हम और अदर सब्सटेंसेस को भी इसमें कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। यानी कि अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2 पॉट्स लेने हैं जो सेम साइज के होंगे और सेम अमाउंट ऑफ उसमें सॉइल होगी। सो वन शुड हैव अ प्लांट इन इट, प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। यानी कि अब हमने क्या करना है, एक जो पॉट है सॉइल वाला उसमें हमने प्लांट रखना है, उसमें प्लांट होना चाहिए, और जो दूसरा पॉट है सेम सॉइल वाला और उसमें सेम हाइट की क्या करनी है, हमने प्लेस स्टिक्स करनी है। ठीक है, उस पॉट में स्टिक्स को प्लेस करना है सेम हाइट का, ठीक है, जितना प्लांट की हाइट है। अब हमने क्या करना है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में, कवर द सॉइल इन द बोथ पॉट्स विद अ प्लास्टिक शीट सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवापोरेशन। यानी कि अब हमने क्या करना है, दोनों के पॉट्स में जो सॉइल है उसको कवर अप कर देना है एक प्लास्टिक शीट्स के थ्रू, ताकि क्या हो कि वो उसमें जो मॉइस्चर है सॉइल में वो क्या ना हो, इवापोरेट ना हो। ठीक है, सो कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक with plastic sheets and place in bright sunlight for half an hour। अब हमने क्या करना है बेटा, थर्ड पॉइंट में हमने दोनों जो पॉट रखे हुए थे उनकी सॉइल को भी हमने कवर अप कर लिया था प्लास्टिक से। अब हमने पूरे के पूरे जो प्लांट है उसको क्या करना है, कवर करना है प्लास्टिक शीट से, और दोनों को, स्टिक वाले को भी और प्लांट वाले को, और फिर हमने एक आधे घंटे के लिए क्या करना है, उसे धूप में रख देना है। सो डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस इन द 2 केसेस। तो आपने देखा होगा कि दोनों के पॉट्स में क्या आपने डिफरेंस विजिबल किया है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो हमारा प्लांट ए था और प्लांट बी था, प्लांट ए को हमने एक पॉट में रख दिया था, ठीक है, इस पॉट में, प्लांट ए को हमने क्या कर दिया था, पॉट में रखा हुआ था, उसमें प्लांट था, और यहाँ पे प्लांट बी में हमने सेम पॉट बी में हमने सेम हाइट की स्टिक्स को रख दिया था। अब इनको सॉइल को दोनों की सॉइल को हमने क्या कर दिया था, कवर अप कर दिया था प्लास्टिक बैग से। दोनों की सॉइल को हमने कवर अप कर दिया था प्लास्टिक बैग से, और उसके बाद हमने फिर पूरे के पूरे प्लांट को भी क्या कर दिया था, कवर कर दिया था ऐसे करके, तो ताकि कोई भी इसमें क्या ना हो, ताकि हमें पता चले कि अब केसेस में स्टडी करने के लिए आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट है हमको पता है वो अपने एरियल पार्ट से क्या करता है, इवेपोरेशन करता है, यानी एक्सेस जो वाटर है उसको क्या करता है, एमिट करने लगता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, यानी कि वाटर यहाँ से इवेपोरेशन वेपर के फॉर्म में आएगा और यहाँ पे कंडेंस्ड होके क्या कर लेगा, आपके ड्रॉपलेट्स को फॉर्म कर लेगा। जबकि यहाँ पे स्टिक्स थी तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था हमारी एक्टिविटी 5.8। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था, दोनों केसेस में कि यहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है, इवेपोरेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस वाटर क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में बाहर आ रहा है, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है। सो ये थी एक्टिविटी 5.8। अब हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को। ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। हमने क्या कर लिया है, पहले ही ये डिस्कशन कर लिया है इस बारे में कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, वो कैसे होता है, वो हमें पता है कि किससे होता है, जाइलम के थ्रू होता है, और हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। यानी कि कैसे होगा बेटा, एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, so now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। यानी कि अब हम चलो इसके बारे में बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसके थ्रू प्रोडक्ट बना था हमारा, तो उसका लीव्स से और पार्ट्स में कैसे वो चले जाते हैं, और प्लांट के और पार्ट्स में कैसे वो transferred होते। So this transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem। यानी कि जो ये ट्रांसपोर्ट है आपका soluble product जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहे हैं उनको हम कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन,
और ये कहाँ पे अकर होती है आपके इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, कहाँ पे होता है ये पूरा का पूरा? फ्लोएम में होता है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक बात और करी थी, किसकी? वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की, जो किसके थ्रू होता है? आपके जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ट्रांसलोकेशन, फूड के ट्रांसपोर्ट को। सो आगे पढ़ते हैं। बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे जो हमारा फ्लोएम है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को तो ट्रांसपोर्ट करता ही करता है, साथ ही साथ क्या करता है? कुछ अमाइनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। यानी कि ये जो सब्सटेंसेस ये कहाँ पर डिलीवर किए जाते हैं बेटा? हमारी प्लांट के उन जगहों पर ये डिलीवर किए जाते हैं, जैसे कि आपका रूट्स हो गया। रूट्स क्या है? रूट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे डिलीवर किए जाते हैं, फ्रूट्स में किए जाते हैं, सीड्स में और ग्रोइंग ऑर्गन्स में ये किए जाते हैं। ठीक है, डिलीवर्ड। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। यानी कि जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस हो रही है, हमारी ट्रांसलोकेशन ऑफ जो फूड हो रहा है और अदर सब्सटेंसेस का हो रहा है, वो कहाँ पे किसके थ्रू होता है बेटा? सीव ट्यूब्स के थ्रू होता है और हमारी कंपेनियन सेल्स के थ्रू होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में। ठीक है, unlike transport in xylem which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by यूटिलाइजिंग एनर्जी। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा? कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था जाइलम में वो एक्सप्लेन किया गया था किसमें? आपके बाय द सिंपल फिजिकल फोर्सेस के थ्रू। यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था जाइलम में वो फिजिकल फोर्सेस के थ्रू हो रहा था। यानी कि इसमें क्या यूज हो रहा था? रूट का प्रेशर यूज हो रहा था, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन की हेल्प से ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जा रहा था। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में वो अचीव्ड किया जाता है बेटा बाय द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे प्लांट, तब जाके ये आपकी प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? आपकी ट्रांसलोकेशन की। ठीक है, सो मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। यानी कि आपका जो सुक्रोज है वो ट्रांसफर्ड होगा फ्लोएम में, फ्लोएम टिश्यू में किसकी हेल्प से बेटा? एनर्जी की हेल्प से, जो किससे मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। सो दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। यानी कि अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे फिगर की हेल्प से समझते हैं कि जो आपका प्लांट है उसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लोएम टिश्यू में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा सुक्रोज ट्रांसफर किया जा रहा है। अब यहाँ पे सुक्रोज का अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा? एक ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्या किया जाएगा? यहाँ से बाहर से सॉइल से वाटर को क्या किया जाएगा? आपका एब्जॉर्व किया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से वाटर एब्जॉर्व किया जाएगा। तो आपका क्या होगा? यहाँ पे जो वाटर का डेफिशिएंसी थी वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम करने के लिए पूरी की पूरी यहाँ पे सिचुएशन को वाटर क्या किया जाएगा? एब्जॉर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके हेल्प से होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू से। सो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब इस प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो आपका मटेरियल्स जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं उन जगहों पर जहाँ पे कहाँ क्या है? लेस प्रेशर है। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। यानी कि ये पूरा का पूरा अलाउ कैसे करता है कि जितना आपके प्लांट को नीड है किसी भी मटेरियल की, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? मूव करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड in root or stems tissues would be transported to the buds which need energy to grow। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका, स्प्रिंग सीजन में शुगर क्या होता है? स्टोर्ड होता है रूट्स में, स्टेम्स टिश्यूज में। तो ये क्या ट्रांसपोर्टेड करते हैं? इसको बड्स के साइड को ट्रांसपोर्टेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ताकि क्या कर सके? ये ग्रो कर सके। सो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।